गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहले तो आप क्या करिए कि कॉपी पर वो सारा प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसको पहले छोटा छोटा एक बार पहले लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन जल्दी में याद होगा। हम लोग पहला प्रिपरेशन पढ़े हैं अल्कोहल से, जिसमें आपको बताए हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा HX के साथ in the presence of anhydrous ZnCl2 तो अल्काइल हैलाइड बनेगा along with water। इसमें आपको मैकेनिज्म भी बताया गया था। फिर आपको दूसरा बताया गया था कि when alcohol react with PX3 PX5 SOX2 then alkyl halide is formed। तीसरा बताया गया था अल्कोहल में कि when alcohol reacts with I2 in the presence of red phosphorus then alkyl iodide is formed। ये अल्कोहल में आपको 3 केस बताया गया था, मतलब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं ये 3 तरीका। फिर सेकंड आपको बताया गया था अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। इसमें बोला गया था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसका जब HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगा के हम लोग अल्काइल हैलाइड बना देते हैं। ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है और मार्कोनिकॉव्स रूल तभी लगता है जब ये दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल हो। और इसका आपको स्टेटमेंट बताए थे पिछले क्लास में कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विद दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्कोनिकॉव्स रूल ऐसे ही क्यों लगाते हैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया था। सेकंड केस फिर ये बताए थे कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हो, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हो, सिमेट्रिकल अल्कीन अगर रिएक्ट करता है HX के साथ तो यहां पे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं और कोई रूल नहीं लगाते हैं, नो रूल, क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं बनता है, प्रोडक्ट एक ही बनता है। यहीं पे क्लास हम लोग का खत्म हुआ था, 6ठा लेक्चर। अब 7वें लेक्चर में ये जो अल्कीन चल रहा था, अल्कीन में ही एक आपको स्पेशल केस जानना है, वो ये कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब रिएक्ट करेगा HBr के साथ, ये स्पेशल केस केवल और केवल HBr के लिए लगेगा, ये दिमाग में रखेंगे। HBr के जगह पे कुछ और आ जाए तो ये स्पेशल केस नहीं लगाना है। बोले कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर HBr के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, दिमाग में रखें कि ये स्पेशल केस तभी लगेगा जब ये HBr हो और परऑक्साइड हो, ये दोनों हो। दोनों में से कोई एक अगर दिया हुआ रहेगा तो ये स्पेशल केस नहीं लगेगा। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड बनाना है, लेकिन यहां जो रूल लगेगा वो होगा एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल इज अप्लाइड। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल कब लगाते हैं? तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, HBr हो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। नाम ही है एंटी मार्कोनिकॉव्स, तो इसका स्टेटमेंट मार्कोनिकॉव्स का जस्ट उल्टा होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विद दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर ले लें, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लें, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में केवल और केवल HBr और कोई नहीं। अगर परऑक्साइड ले ले तो एक जगह H जोड़ना है, एक जगह Br जोड़ना है। कहां पर H जोड़ना है, कहां पर Br जोड़ना है? तो जब ऐसा केस अगर हो तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अनुसार, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विद दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उससे नेगेटिव हिस्से को जोड़ेंगे, अब पॉजिटिव हिस्से को यहां जोड़ेंगे तो बनेगा CH3 CH2
CH2Br। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होता है कि यहाँ HCl दे के परऑक्साइड दे देगा, तो आप दिमाग में रखिएगा कि आपको ये रूल नहीं लगाना है, आपको मार्कोनिकॉप्स फिर लगाना है। क्वेश्चन में आपको HBr दे देगा, अब परऑक्साइड नहीं देगा, उस केस में भी आपको मार्कोनिकॉप्स रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉप्स याद रखेंगे कब लगाना है, जब ये दोनों हो, HBr भी हो और परऑक्साइड भी हो, दोनों हो। तो ये हम लोग का दो प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, एक अल्कोहल से और दूसरा हो गया अल्कीन से। आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोग का, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कुछ आपको होमवर्क भी दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको होमवर्क घर पे बनाना है। और अगला जो वीडियो लेक्चर का हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको आज के होमवर्क का आंसर भी दिया होगा। तो खैर आज का लेक्चर भी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो फिर ये दो प्रिपरेशन के बाद हम लोग तीसरे प्रिपरेशन में आते हैं। तीसरा प्रिपरेशन हम लोग अल्काइल हैलाइड का पढ़ेंगे अल्केन के मदद से। ये प्रिपरेशन पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कार्बन फ्री रेडिकल का। जैसे कार्बोकटायन पढ़े हैं वैसे ही एक छोटा सा टॉपिक है कार्बन फ्री रेडिकल, जो 11th में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से बता दे रहे हैं। कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकटायन के जैसा ही ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला। जैसे कार्बन है, कार्बन से अगर कोई एटम जुड़ गया, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। अगर ये बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं होमोलाइटिक फिजन के द्वारा, होमोलाइटिक फिजन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेके अलग हो गया, तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इसी को बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल दिमाग में रखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 बॉन्ड होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। रिएक्शन के बीच में बनने वाला स्पेसीज है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इलेक्ट्रॉन का इसको कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 एक साथ ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जैसे कार्बोकटायन में पढ़ते थे कि 3 प्रकार का, वैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल जो अपने एक बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़े, तो ये हुआ 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल जो अपने 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़े, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल जो अपने तीनों बॉन्ड से कार्बन से जुड़े, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसे तो सब का सब अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कमी है। लेकिन जैसा कि आपको कार्बोकटायन पढ़ाने समय बताए थे कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम कर रहा है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम कर रहा है, और यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कमी तीनों को है, लेकिन इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो पहले ये कार्बन फ्री रेडिकल आप नोट कर ले। देखिए थर्ड प्रिपरेशन जो हम लोग का चल रहा है फ्रॉम अल्केन, इसमें सबसे पहले तो आप ये जान जाएं कि अगर अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सनलाइट के जगह पर एच न्यू भी लिखा रह सकता है। बोले कि अगर अल्केन है, अल्केन अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हलाइड बनेगा। कैसे बनेगा प्रोसेस हम एकदम आराम से धीरे धीरे समझाएंगे भी आपको, इधर ध्यान देते रहिएगा। जैसे अगर कोई एल्केन दे दिया CH3 CH2 CH3, ये अगर अल्केन दे दिया, हैलोजन है, हैलोजन अगर आपको दे दिया, सनलाइट दे दिया, आपको बोला अल्काइल हलाइड बनाने के लिए, तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि ये जो अल्केन है इससे कितना अल्काइल बन सकता है। सबसे पहले लेक्चर में अल्काइल हलाइड के सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनता है। किसी अल्केन से कितना अल्काइल बनता है ये कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है, इसका मतलब कि इससे 2 अल्काइल बनेगा। तो जहां जहां से ये अल्काइल बन सकता है वहां वहां आप हैलोजन को जोड़ दीजिए। जैसे यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, तो ये पहले वाले के जगह पर एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन जोड़ दीजिए, और ये जो दूसरा वाला है वहां भी एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन जोड़ दीजिए। बात सुनिए, फिर से बताएं कि जब अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हलाइड बनेगा। जैसे ये अल्केन है, हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हलाइड बनाना है। अल्काइल हलाइड कितना बनेगा वो अल्केन पर डिपेंड करेगा। अल्केन में जितना कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है उस तरीके से उतना आप अल्काइल हलाइड पहले यहां पर बना देंगे। अब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको यह भी बताया गया है कि उसमें कोई एक होगा मेजर और बाकी होगा माइनर। तो यहां दिमाग में रखिए कि ये है मेजर और ये है माइनर। अगर आप दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कौन है माइनर कौन है मेजर। अगर आप चाहें तो केवल एक मेजर वाला लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप केवल माइनर वाला लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। केवल मेजर वाला लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, और दोनों लिखेंगे तो मार्क्स तब मिलेगा जब आप नीचे लिखेंगे कौन है माइनर कौन है मेजर। तो खैर अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप कैसे ये पहचानेंगे कि कौन वाला माइनर है कौन वाला मेजर है। ये पहचानना बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। करना क्या है कि ये जो हैलोजन है, पहले तो ये हैलोजन सनलाइट के मदद से फ्री रेडिकल्स में टूटेगा, मतलब होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये अल्केन लिए, ये अल्केन लिए और अल्केन का एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाए। 2 फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाए। अब आपको ये बात पता है कि आप अल्काइल बना सकते हैं यहां से, अल्काइल बना सकते हैं यहां से, तो एक बार में तो आप एक ही जगह से बनाइएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं इसको अल्काइल बनाने के लिए, तो करना क्या होगा, यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को पहले आप इस तरीके से दिखा दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। जब ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ का भी जो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से दिखा दीजिए, 2 डॉट बनाकर। यहाँ के भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरीके से दिखा दीजिए। ये जो फ्री रेडिकल है ये H के साथ कंबाइन हो जाएगा। H के साथ कंबाइन हो जाने के बाद HCl बन के ये अलग हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा CH3 CH2 CH2। अब ये फ्री रेडिकल आप देख लीजिए कि कितना डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री वाला, क्योंकि ये ऐसा फ्री रेडिकल है जो अपने एक बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो बचा हुआ Cl है इसको इस फ्री रेडिकल के साथ जोड़ के प्रोडक्ट बना दीजिए। ये तो हुआ एक प्रोडक्ट, लेकिन ये आप जो एक प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें आपको ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देख लेना है कि ये लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है। तो ये 1 डिग्री है। अब देखते हैं अगले वाले एग्जाम्पल में क्या होता है। फिर से लिखें अल्केन, यहाँ के हाइड्रोजन को अलग दिखाए थे, अब यहाँ के हाइड्रोजन को अलग अलग दिखाएंगे।
ये जो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन आया, अल्केन को अल्काइल में चेंज करना है, यहां से चेंज कर चुके हैं, अब यहां से चेंज करना है, तो यहां का जो बॉन्ड है उसको खत्म किए, इलेक्ट्रॉन दिखाए, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl1 के अलग हो गया। उसके बाद जो फ्री रेडिकल बना उसको लिख लेंगे CH3 CH CH3। ये देखिए कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, तो 2 डिग्री। इन दोनों में आप कंपेयर करिए कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला। तो अभी आपको जब फ्री रेडिकल पढ़ाए थे इसके जस्ट पहले, तो बोले थे कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। तो यहाँ पर इससे ज्यादा स्टेबल ये है, ये मोड स्टेबल है। तो जो मोड स्टेबल है वो आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, मतलब जो अगला वाला जो Cl है उसको इसके साथ कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा मेजर प्रोडक्ट। मोड स्टेबल है फ्री रेडिकल तो मेजर प्रोडक्ट दिया, लेस स्टेबल है फ्री रेडिकल तो माइनर प्रोडक्ट दिया। बात आपको इतना बताएं कि जब आपको हैलोजन रिएक्ट करेगा अल्केन के साथ तो आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, पहले आपको देख लेना है कि ये अल्केन में कितना प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट है। जैसे कि यहाँ पर 2 प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन अटैचमेंट था, तो यहाँ पर 2-2 अल्काइल हैलाइड बना। अब 2 अल्काइल हैलाइड में कौन है मेजर कौन है माइनर, ये बताने के लिए आपको इसको 2 बार डील करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो 2 बार इसको डील करना पड़ेगा। पहली बार डील किए तो देखे कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना, दूसरी दफा डील किए, दूसरे अटैचमेंट से हाइड्रोजन को हटाएं तो देखें कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। अब इन दोनों फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा। तो ये हम लोग का अल्केन से 3rd प्रिपरेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4th प्रिपरेशन को देखेंगे, लेकिन अब हम लोग 4th प्रिपरेशन अगले क्लास में देखेंगे। आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा के बनाना होगा और उसका आंसर डिटेल्ड आपको अगले क्लास के लेक्चर में भी बताएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा उसका आंसर। ठीक है ना, फॉर द डे।